भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पल गेम चेंजर साबित हो सकता है। फ्रांस के राफेल और रूस के Su-57 दोनों की जुगलबंदी भारत को एशिया का सबसे खतरनाक एयर पावर बनाने वाली है और पुतिन के भारत दौरे पर इस मेगा डील का रास्ता साफ हो रहा है। 4 से 5 दिसंबर। पुतिन का दौरा महज औपचारिक नहीं, क्रेमलिन ने खुद कहा है इंडिया के साथ कई जरूरी रक्षा समझौते तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट। डील का प्लान 2 हिस्सों में है। पहले 50 से 60 Su-57 रूस से डायरेक्ट आएंगे। इसके बाद HAL के नासिक प्लांट में 120 से 140 Su-57 भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत का 5th जेन फाइटर जेट प्रोग्राम 10 साल आगे निकल जाएगा। दुनिया में किसी देश के पास ये फ्रेंच प्लस रशियन कॉम्बो नहीं है। दोनों जेट्स की ताकतें एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। राफेल दुश्मन को बहुत दूर से लॉक करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उसे अंधा भी कर देता है। Su-57 हवा में अदृश्य होकर वार करता है और उसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी डॉगफाइट में उसे अनबीटेबल बनाती है। अब सोचिए, एक तरफ राफेल दुश्मन को डिटेक्ट कर रहा है, उसकी सिस्टम्स दुश्मन के रडार को जम कर रहे हैं, और उसी समय Su-57 स्टेल्थ मोड में अंदर घुसकर 300 किलोमीटर दूर से हमला कर देता है। ये है हाइब्रिड लिथैलिटी कॉम्बो और इस कॉम्बो को दुनिया में सिर्फ इंडिया ही इस्तेमाल करेगा। IAF के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत है 42 की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन के J-10C ने रफाल को लंबी रेंज मिसाइल से चुनौती दी थी। इस डील से इंडिया सिर्फ गैप नहीं भरेगा, बल्कि दुश्मनों से टेक्नोलॉजी एज भी हासिल करेगा। चीन के पास 200 प्लस J-20 स्टील्थ जेट्स हैं, लेकिन Su-57 की थ्रस्ट वेक्टरिंग और R-37M मिसाइल J-20 को डॉगफाइट और BVR दोनों में चुनौती दे सकती है। पाकिस्तान के J-10C और F-16 दोनों की रेंज और रेडा कैपेबिलिटी Su-57 के सामने कमजोर पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डील उनके लिए रेड अलर्ट है। राफेल प्लस Su-57 फ्यूचर एयर डोमिनेंस पैकेज। अगर डील फाइनल होती है तो भारत 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर एक साथ लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ा लेगा। इंडिया का एयर पावर मैप पूरी तरह बदलने वाला है। ये सिर्फ डील नहीं, भारत के लिए 5th जनरेशन ईरा की शुरुआत है। अब दुनिया को समझना होगा, इंडियन एयरफोर्स आने वाले दशक में एशिया की सबसे मजबूत एयरफोर्स बनने जा रही है।